इस देश के मेन मीडिया पे खबर चलते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसके लिए ये खबर चल रही है और क्यों चल रही है, इसका क्या मकसद है। उसने कहा मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूँगी, वो स्टेटमेंट उसने दी, अच्छी स्टेटमेंट है वो तो किसी भी सिटीजन की, मगर इसमें ये कहा उसने वहाँ मार दिया जाएगा, उससे एक मैसेज जरूर जाता है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इन दिनों देश में एक प्रेम कहानी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन अब सुर्खियों के साथ वो प्रेम कहानी एक और वजह से चर्चा में है। वो चर्चा में इसलिए है कि संदिग्धता जो है इस पूरी प्रेम कहानी का मामला बन गया है। जी हाँ, प्रेम कहानी है पाकिस्तान से आई सीमा की और उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित सचिन की। सीमा हैदर ये नाम अब हर किसी की जुबान पर है। और आखिर सीमा की सच्चाई क्या है, क्योंकि आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस भी अब सीमा से जो है लगातार पूछताछ कर रही है। सीमा को गिरफ्तार कर लिया है, 3 दिन से लगातार जो है पूछताछ जारी है। आज इसी मुद्दे पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मलिक साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आपका क्या सोचना है इस मामले पे? देखो, ये तो सिंपल था, ये इलीगल माइग्रेशन का मामला है। कोई आदमी अवैध तरीके से देश में घुसा, उस पर लॉ लागू करना चाहिए था, फिर उसे अंदर ही पूछताछ करनी चाहिए थी। जुडिशल रिमांड में या पुलिस रिमांड में उसे पहले पूछताछ करनी चाहिए थी। पहले तो जेल में डाला, फिर उसको जमानत मिल गई, बहुत जल्दी जमानत। चलो जमानत मिल गई, कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है, उसको जमानत देना कोई बुरा नहीं है, देना ही चाहिए। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, उसमें मैं पक्ष में हूँ। इस तरह के मानवता सब हर दुनिया में पूरे कानून को और इसमें कोर्टों को दिखानी चाहिए। मगर मेरे को ज़्यादा आश्चर्य ये लगता है कि सीमा हैदर का जो केस है उसको जितना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है जी। वो जितना एक्टिवनेस उसमें शुरू में दिखाई, वो कहीं ना कहीं ऐसा वो करता है कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं खबरों को दिखाता है जो कि कहीं सेंसर हो के या कहीं पास हो के या ऊपर जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हों उनके हिसाब से गोदी मीडिया चलता है, क्योंकि पूरा देश इसको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है। वो खबर कैसे और इम्पोर्टेंट मुद्दे कहाँ गए देश के, इतने सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे 130 करोड़ के। इलीगल माइग्रेशन तो बांग्लादेश के लोग बहुत आए हुए हैं, पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग हैं और देशों के भी घुसे हुए ही होंगे कहीं ना कहीं। मगर इस मुद्दे को इतना बड़ा तुल देना कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ भी लगती होगी जो आज के सत्ताधीश लोग हैं उनको लगता होगा कि इस मुद्दे को भी कैसे भुनाया जाए, कैसे सेंसिटिव बनाया जाए और कैसे आखिरकार इसको, हो सकता है हिंदू मुसलमान पे भी बात आ जाए, हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए किसी बात से। उस लड़की का मैंने बयान एक बार देखा, उसने कहा मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूँगी, वो स्टेटमेंट उसने दी, अच्छी स्टेटमेंट है वो तो किसी भी सिटीजन की, मगर इसमें ये कहा उसने वहाँ मार दिया जाएगा, उससे एक मैसेज जरूर जाता है कि वहाँ औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार इंडिया के लोगों के नज़रों में जाएगा कि भाई पाकिस्तान में तो औरतों की इज्जत नहीं, वहाँ मार दिया जाता है बीबी औरतों को। और इस तरह के मैसेज देना उस देश के बारे में, हो सकता है उसका यहाँ कहीं ना कहीं इस देश के लोगों की मेंटलिटी पे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात चल रही है, उसी दौरान ये केस चल रहा है, उसी दौरान इस केस को बहुत हाईलाइट मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा किया जा रहा है। कमाल है, इसमें कुछ संदेह तो पैदा होता है। सर, आपने संदेह का जिक्र किया, लेकिन बलराज जी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिरकार इस तरीके से वो सरहद पार करके इतनी आसानी से कैसे आ गई? आखिर हमारे देश की सुरक्षा टीमें क्या कर रही थी उस टाइम? सुरक्षा एजेंसियां जो है, किसी को खबर नहीं लगी। 1.5 महीने जब वो रह ली तब ये मामला जो है प्रकाशित हुआ, जब उन्होंने शादी करने के लिए एक वकील से बातचीत की। फिर ये प्रश्न आपका हो सकता है, मैं एज ए कॉमन सिटीजन एंड एडवोकेट और जो चर्चा हम लोग करते हैं या दूसरे साथियों से भी सुनते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान का भी इंटेलिजेंस जागरूक, हर इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं, मगर इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया का भाईचारा बढ़ाने के लिए काम नहीं करती, वो वहाँ के आकाओं के हिसाब से काम करती है जो राजनीति में हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो राजनेता सत्ता में होते हैं उस वक़्त वो अपनी सत्ताओं को बरकरार रखने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। मगर सर, 5वीं पास सीमा खुद को बता रही है और इतनी दूर से वे खुद अकेले 4 बच्चों को लेकर चली आई, तो ऐसे में सवाल तो बनता है ना? पूरा सवाल बनता है, दोनों सवाल बनते हैं। क्या आईएसआई ने इसको इम्प्लांट किया है? क्या इवन भारत की खुद इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसका यूज किया है? दोनों पर्सन बराबर हैं, अकेले हम पाकिस्तान पर आरोप नहीं लगा सकते। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी कम नहीं है, उनकी भी कम नहीं है, और दोनों लोग ऐसा काम कर सकते हैं अपने देश के नेताओं के लिए, अपने देश की राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, इंटेलिजेंस जो एजेंसियां इस देश की, उनके फंड का ऑडिट भी नहीं होता, भारत में भी नहीं होता। पार्लियामेंट के प्रति पूरे सब मंत्रालय जवाबदेह होते हैं, मगर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रा और आईबी जिस तरह की संस्थाएं हैं,
इनका कितना खर्चा होगा, बजट के बाद कहाँ खर्च किया, किस प्रोजेक्ट पे खर्च किया, ये भी नहीं बताते पार्लियामेंट को। इस देश की पार्लियामेंट के लिए साथ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, जो फ्यूचर में करनी पड़ेगी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री को बताए, और प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री किसी भी देश का उसका मिसयूज कर सकता है और करते भी रहते हैं, पहले भी किया है और दुनिया भर के देशों में ऐसा हुआ है। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को मैं इस बात से मंच से आप लोगों के ये भी देश के सामने डिमांड रखता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ आईबी हो, रा हो, कुछ भी हो, उनको जवाबदेही उनकी होनी चाहिए पार्लियामेंट के प्रति। एटीएस की इंक्वायरी में लगातार काफ़ी सारे अलग अलग खुलासे आ रहे हैं, जिसमें से एक है कि सीमा दिल्ली के काफ़ी लोगों से बात करती थी पबजी के थ्रू, सिर्फ सचिन एकमात्र नहीं था और काफ़ी सेना के लोगों से भी उन्होंने जुड़ने की कोशिश की। पबजी पे जो बच्चे ऑनलाइन जो बच्चे रहते हैं, अगर जहाँ जहाँ जिस मीडिया पे बात करने की वो होती है, करते ही हैं। की होगी, चैट्स भी डिलीट पाई गई हैं और जितने भी लोगों से उन्होंने बात की है सब दिल्ली एनसीआर के एरियाज के लोगों से ही बात की है। तो क्या ऐसे में संदिग्धता हो रही है? संदिग्धता तो बिल्कुल हो रही है कि अगर एनसीआर के लोगों की, या तो उसके दिमाग में टारगेट था दिल्ली के आसपास ही जाना है, या उसका टारगेट हो सकता है दिया हो किसी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी उसको टारगेट दिया हो, वो उनके बिहाफ पे काम कर रहे हों, फोर फ्रंट पे सीमा हो, और हो सकता है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी ये काम किया हो। बराबर का इस पर शक किया जा सकता है, नॉट ओनली ऑन पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑन द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया एज वेल, नो प्रॉब्लम। इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं। कुछ नहीं पता देश को, देश के लोगों को कुछ नहीं पता चलता, और मीडिया का तुरंत जो खबरें आ रही हैं और सरकार की तरफ से भी इस तरह के मामलों में जो खबरें आती हैं, इमीडिएट विश्वास करने के योग्य नहीं होती। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आकाओं को पता होता है, सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनको पता होता, देश को पता नहीं होता। अब क्या है, क्या गेम है, और गेम हमारे देश में अब इलेक्शन का इस तरह का मामला हो गया है कि क्योंकि कोई पूरा गवर्नर या कुछ और अपोजिशन के लीडर भी इस तरह का आरोप लगाते रहे, देश भी ये पढ़ता रहा, देश भी इस पर सोचता रहा कि जब इलेक्शन नज़दीक थे तभी पुलवामा हो गया इस देश में, उसका बेनिफिट इलेक्शन में ले लिया या मिल गया। इस तरह से देश को ये लगता है कहीं हिंदू मुसलमान हो के या किसी भावना पे भड़का के अब लोगों को मरना मारना, अब लोगों को दिमाग में काफ़ी लोग ये कहते हैं देखिए इस इलेक्शन से पहले कुछ और भी होगा, कुछ बड़ा होगा, लोग सोच रहे क्या होगा, इंतजार में इमेजिनेशन करते हैं और आंकलन करते हैं क्या हो सकता है, डिस्कस करते हैं कि इस बार ये हो सकता है, इस बार हो सकता है। अब लोगों को पता ही नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ऐसी बैठी हैं जो हो सकता है सरकार को भी इस तरह की राय दें, सरकार उनको कहें प्रोजेक्ट कोई दे दें, इस तरह का कुछ काम करो। वो पाकिस्तान की सरकार भी दे सकती है, वो भारत की सरकार भी दे सकती है। 24 के चुनाव भी सर करीब है और इतना ज़्यादा सीमा का मुद्दा इस वक्त उठना, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान, लगातार पाकिस्तान शब्द का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनो, अपोजिशन एक हो रही है और देश बोलने लगा है, देश सुप्रीम कोर्ट से भी कई चीज़ें वो आने लगी जो देश उम्मीद करता है सुप्रीम कोर्ट से, वरना बीच बीच में कई बार लगता है, इमरजेंसी के दौरान भी लगा था इस देश को। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया इस देश के साथ इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज़ नहीं बच गई थी। इतना इस तरह से एक तरह से इंस्टीट्यूशन बंधक हो गई थी, और अब भी बीच बीच में कई बार लगता है। और हमारे तो एक सीनियर एडवोकेट हैं जो यहाँ के पूर्व प्रधान भी रहे, मिस्टर, अभी नाम कुछ दिनों पहले उन्होंने लंदन टॉप पे इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बताया, क्या उन्होंने ओपनली बताया उन्होंने भी कि प्रेशर रहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी। सरकार चाहती है कि जो हमने फैसला कर दिया वो बना रहे, जो हमारे फेवर का फैसला वो बना रहे। ये तो अच्छी बात नहीं है देश के लिए। सरकार का इंटरफेयर करना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कुठाराघात है, और ये देश के साथ गद्दारी है, कोई भी करे। सीमा हैदर का मुद्दा जब लाइमलाइट में आया था तो लगातार पबजी वाला, लवजी जैसी जो टाइटल्स चलाए जा रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार के जरिए लोगों को पता लगा कि हाँ वाकई पाकिस्तान से कोई ऐसी महिला आई है अपने 4 बच्चों के साथ। मगर अब जब एटीएस ने उनसे लगातार पूछताछ जारी की, गिरफ्तारी हो गई सचिन की, उनके पिता की और सीमा की, तो अब जो है क्या सीमा जासूस है, इस तरीके की जो है लाइमलाइट में, प्राइम टाइम में जो है टाइटल्स चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? 2 तरीके के टाइटल्स विद इन 1 हफ्ते। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर का इतना चलना अपने आप में शक पैदा करता है कि कब कुछ नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी क्या बात को किस तरह मरोड़ दें, क्योंकि हमारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट नहीं हैं, एजेंसियां गिरपत में होती हैं सरकार की, और उनका मिसयूज़ किया जाता रहा है, आज भी हो रहा है, होता ही है, और ये होना नहीं चाहिए वैसे। और वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या खबर बाहर देती हैं, इनमें भी पूरी सच्चाई हो, इस पर पूरा विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है सर, सीमा पाकिस्तान वापस चली जाएगी, या जैसा कि वो सरकार से लगातार गुहार लगा रही है कि उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाए और सचिन से दोबारा यहाँ भारत में शादी कर ले, वो हो पाएगा? ये सरकार वो काम करेगी जिसका इसमें वोट और पॉलिटिक्स में फ़ायदा होगा, वही काम होगा।
अगर इसमें लगता है इससे घाटा होगा तो वापस भेज देंगे, इसको यहाँ रखने में फ़ायदा होगा तो इसको रख लेंगे। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो आपको लगता है कि सीमा से कोई सरकार को फायदा हो सकता है? और क्या, और इतने चैनल पे इतने घंटे समय देना, इस देश की इतनी समस्याएं, वो समय नहीं मिल रहा, और क्या मतलब है इसका। इस देश के मेन मीडिया पे खबर चलते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसके लिए ये खबर चल रही है और क्यों चल रही है, इसका क्या मकसद है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक की हमारे साथ खास बातचीत। उन्होंने हमें बताया कि उनका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे पर। तो इसी प्रकार से इस पूरे मुद्दे की जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।